नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन सनातन जागृति प्रोग्राम में। आइए दोस्तों, आज फिर से नाम नाम जप की महिमा को जानते हैं और नाम जप की महिमा के साथ इसमें कुछ विशेष बात को समझेंगे, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी सनातनी भाइयों से, बहनों से अनुरोध है कि चैनल को पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है? ताकि जो कुछ भी मैं वीडियो डालूँ, आप तक पहुँच पाए। देखिए, ज्ञान को मत देखिएगा, कोशिश कीजिएगा इस बात को देखना कि मेरा भाव क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है? इस बात पे ध्यान दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, सभी जगह शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए कि लोगों के पास सनातनी वीडियो का भरमार हो जाए, ठीक है? तो आइए दोस्तों बात करते हैं नाम जप की महिमा की। नाम जप में कुछ विशेष इसमें समझेंगे। आपने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का नाम, आज तो काफ़ी विख्यात है उनका नाम। आप जहाँ भी इस्कॉन टेम्पल में जाएँगे तो उनका फ़ोटो आप देखेंगे, उनका मूर्ति आप ज़रूर देखेंगे, दर्शन पाएँगे और भगवान कृष्ण के वो बहुत बड़े साधक हुए। उन्हीं का दिया हुआ है इस्कॉन समुदाय जो है, इस्कॉन टेम्पल जो है ना? जो ईश्वर का व्याख्या करती है, जो ईश्वर का प्रचार करती है, वो चैतन्य महाप्रभु का ही दिया हुआ है। बंगाल में उनका जन्म हुआ, बंगाली थे वो। तो जब तब की बात है जब वो जीवित थे, सशरीर थे, तो वहाँ पे उनके पास एक भक्त हुआ करते थे, ठीक है? बहुत सारे भक्त थे, उसमें से एक भक्त था जो हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे जप किया करता था। और ये जप करते-करते इतना रस मिलने लगा उनको, उस भक्त को। देखिए उनका नाम का व्याख्या तो नहीं आता है, लेकिन उनके शरण में थे एक भक्त थे, तो नाम जप करते-करते इतना रस मिलने लगा उस भक्त को कि 24 घंटा 24 आवर कुछ भी करता हो, व्हाटएवर कुछ भी करता हो, नाम जप उसके मुख से मन में चलता रहता था। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। ठीक है? तो लोग उनको ऑब्ज़र्व कर चुके, जो विशेष शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, उनको लोग ऑब्ज़र्व कर लेते हैं उनके गुण को देखते हुए। तो लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि जब वो सोता है, खाता है, टॉयलेट जाता हो, बाथरूम जाता हो, है ना? बाथरूम से मेरा अभिप्राय है टट्टी, पॉटी करने जाना, कुछ भी, किसी भी स्थिति में जाता हो, ये इसका जाप जो है कंटीन्यूअसली चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं। तो एक बार लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि भाई ये जब पॉटी करने जाता है, उस वक़्त भी इसके नाम से, मुख से नाम जप चलते रहता है। तो चूँकि देखिए होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ में हृदय से प्रवेश कर जाते हैं, जब आपके अंदर प्रेम का जो सबसे ऊँचाई जो आप छू देते हैं जब, तो फिर आपके अंदर कोई भेदभाव, नियम, कोई शंका नहीं रह जाती। तो उस भक्त के साथ ऐसा ही कुछ हो चुका था। तो लोगों ने चैतन्य महाप्रभु से जाकर इस बात की शिकायत की कि प्रभु, ये जो भक्त है ये कहीं भी जाता है, यहाँ सोना खाना तो चलिए ठीक है, ये टट्टी करने भी जाता है, तो इसके मुख से नाम जप जो है ना चलता रहता है। अब चूँकि अब ये अंदर की बात है, रस अंदर की बात है। वो किस रस में डब डूब चुका था, इस बात की अनुमान तो लोगों ने नहीं लगाया था। सीधा जाके उन्होंने शिकायत कर दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को बुलाया अपने पास। बोले, "क्या जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसे आप क्यों करते हो?" तो भक्त का जवाब देखिए कि हाँ प्रभु, ऐसा तो होता तो है। देखिए जवाब, हाँ प्रभु, ऐसा होता तो है, ऐसा मैं करता हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा।
उनका जवाब क्या था, वो भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, "हाँ प्रभु, ऐसा होता तो है मेरे साथ।" इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना प्रवेश कर चुका है कि अब उसे उसके बस में नहीं रहा कि नाम जप मैं करूँ, ना करूँ, स्वतः वो चल रहा है। वो नाम जप का सबसे समझिए तो अंतिम अवस्था है, जब आप कुछ भी करें, कुछ भी एनी सिचुएशन में हो, नाम जप चलता रहेगा, आप उसके बाद रोक भी नहीं पाएँगे। तो उन्होंने ऐसा ही बोला तो चैतन्य महाप्रभु ने भी आराम से नॉर्मल ढंग से ही बोल दिया कि थोड़ा ध्यान रखा कर, ऐसा मत किया कर, ठीक है? थोड़ा-सा ख्याल रखा कर, थोड़ा जगह का ख्याल रखा कर। उन्होंने भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया कि किस हद तक ये भक्त रस ले रहा है। जबकि जवाब सुनो उन्होंने क्या कहा था भक्त ने, "हाँ प्रभु, ऐसा होता तो है।" मतलब स्वतः होता है वो। तो उन्होंने बोल दिया तो चूँकि चैतन्य महाप्रभु थे, तो उस उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए अब ये बेचारे भक्त थोड़ा मजबूरी में पड़ गए कि भाई अब क्या करूँ? ये तो स्वतः चलता रहता है। परेशान हो गए कि कैसे क्या करूँ मैं? मेरे बस में तो है नहीं। सोता हूँ, खाता हूँ अ, टॉयलेट जाना हो या फिर टट्टी करने जाना हो, मेरे बस में तो है ना, या फिर मैं स्नान करता रहूँ या फिर सो रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ भी करता रहूँ, ये तो स्वतः चलता रहता है। तब उसने क्या किया कि जब भी वो टट्टी जाता था, तो वो अपनी जीभ को पकड़ लेता था, कि चूँकि ये जीभ चले ही नहीं, तो थोड़ा ख़्याल रखने का उसे यही समझ में आया कि मैं इस तरह करूँगा, तो उस वक़्त मैं नाम जप से बच जाऊँगा। अब वो क्या किया कि जब भी वो टट्टी जाता, तब वो अपनी जीभ को पकड़ लेता, यूँ करके जीभ को पकड़ लेता। तो उसमें उसका ख़्याल हो जाता कि अभी मुझे नहीं जपना है, जीभ को बंद कर लेना। समझिए उसके रोम-रोम में, रोम-रोम तो छोटा पड़ जाता है। हर एक कोशिका जो सबसे यूनिट होता है ना सेल, सभी में नाम जप की रस का प्रभाव हो चुका था, ठीक है? असीम कृपा बरस चुकी थी। तो पकड़ लेता था जीभ। अब ये चीज़ लोग देखें, तो फिर उन्होंने देखा कि भाई प्रभु ने जो बोला उसका आज्ञा रूप से पालन नहीं किया जा रहा है, इसे ज़बरदस्ती किया जा रहा है। उन्होंने फिर जाके चैतन्य महाप्रभु से कहा कि प्रभु, वो भक्त जिसे आपने समझाया था, वो तो जब अब टट्टी जाता है तो अपनी जीभ को पकड़ लेता है। अजब-अजब हरकत कर रहा है वो। उसे फिर बुलाया गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, "क्यों जी, क्या मैं सुन रहा हूँ? ये जीभ पकड़ने की क्या लत लग गई तुम्हें? जीभ पकड़ने की क्या ज़रूरत पड़ती?" तो जो भक्त था उन्होंने बोला कि प्रभु, यदि मैं जीभ को ना पकड़ूँ तो नाम जप रुकता ही नहीं है, मैं क्या करूँ प्रभु? वो तो आपने आज्ञा किया, आपके आज्ञा को के पालन के लिए मैंने इस चीज़ को करना शुरू किया। यदि नहीं करता तो वो तो गलत होता मेरे लिए, इसलिए मैं जीभ पकड़ लेता हूँ, अन्यथा हमसे वो रुक ही नहीं पाता है, स्वतः ही चलते रहता है। चैतन्य महाप्रभु को ये बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने सभी के सामने उस भक्त को कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। तुम किसी भी अवस्था में रहो, तुम नाम जप कर सकते हो। उन्हें समझ में आ गया कि जो नाम जप की जो अंतिम कड़ी है, अंतिम सीढ़ी है, वहाँ तक ये पहुँच चुका है। किसी भी अवस्था में रहो, तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं लगेगा नाम जप का। तुम जैसे भी रहो, तुम नाम जप कर सकते हो। तो दोस्तों, नाम जप की जो मैं आपको सत्य घटना सुनाया हूँ, इस बात से ज़रूर ध्यान समझिए इस बात को कि ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, नाम जप की महिमा को समझिए, चिंतन कीजिए और नाम जप अपने जीवन में उतारिए। हाँ, वो उस भक्त की तरह और चैतन्य महाप्रभु तो हम कभी तुच्छ प्राणी बन ही नहीं सकते हैं, लेकिन क्षण भर के लिए नाम तो ले सकते हैं। नाम ज़रूर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।